द्वारिका के द्वार पर खड़ा मनुष्य। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी समुद्र के बीच स्वर्ण चमक रही थी। ऊंचे महल, शांत लहरें। हर हृदय में श्री कृष्ण का वास। वे केवल राजा नहीं थे, वे मार्गदर्शन, रणनीतिकार, सखा और साक्षात धर्म थे। उसी द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। नाम था आर्यन। उसका जीवन बाहर से सामान्य था, लेकिन भीतर घोर संघर्ष चल रहा था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन परिणाम नहीं मिलते थे। मन में परिश्रम था, अगर भगवान सब देख रहे हैं तो मेरी मेहनत व्यर्थ क्यों जा रही है। एक दिन हताश होकर वह द्वारकाधीश के मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे, मन में बोझ था। मंदिर लगभग खाली था। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं थक गया हूँ। हर बार कोशिश करता हूँ, हर बार रहता हूँ, क्यों मैं योग्य नहीं हूँ। मूर्ति शांत थी, मुस्कान वैसी ही, लेकिन उस मौन में भी जैसे कोई उत्तर छुपा था। कृष्ण का मौन संदेश। आर्यन वहीं बैठ गया। घंटों बीत गए। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे कहा, वश, क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश क्यों कहा जाता है? आर्यन ने सिर हिला दिया, नहीं। पुजारी बोले, कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी, समुद्र के बीच, जहाँ हर दिन लहरें उस नगरी को डुबो देने आती थी। लेकिन कृष्ण डरे नहीं। उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया, उन्होंने स्थिति को चुनौती दी। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। कृष्ण जानते थे। पुजारी आगे बोले कि धर्म आसान रास्ता नहीं होता, सही होना कठिन होता है, लेकिन जो कठिनाइयों से लड़कर खड़ा होता है वही सच्चा विजेता होता है। कृष्ण का जीवन एक जीवंत प्रेरणा आर्यन को जैसे एक दृश्य दिखने लगा। बाल कृष्ण, जिनके जन्म के समय मृत्यु इंतजार में थी, माखन चोर जो सिखाते हैं कि जीवन में आनंद भी जरूरी है, रथ का सारथी जो स्वयं युद्ध नहीं करते लेकिन अर्जुन को खड़ा करते हैं, द्वारकाधीश जो सत्ता में होकर भी अहंकार से दूर रहते हैं। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता कमज़ोर बनाती है और कर्म शांति देता है। हार का अर्थ अंत नहीं। आर्यन को समझ आने लगा, हार शायद असफलता नहीं थी, हार शायद तैयारी का चरण थी। कृष्ण ने भी हर युद्ध तलवार से नहीं जीता। कई बार उन्होंने धैर्य से, कई बार नीति से और कई बार प्रतीक्षा से विजेता हुए। द्वारका नगरी कर्म, साहस और निर्माण की प्रत्येक कथा। जब मथुरा में अत्याचार अपने कर्म पर था, कंस का भय हर ओर
फैला हुआ था। श्री कृष्ण ने कंस का अंत तो कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ एक युद्ध जीत लेना ही पर्याप्त नहीं होता। असली चुनौती थी अपने लोगों को सुरक्षित भविष्य देना। यशवंत पर लगातार बाहरी आक्रमण हो रहे थे, हर बार युद्ध, हर बार रक्तपात। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे बहुतों ने गलत समझा। उन्होंने कहा, अब समय है युद्ध से नहीं, निर्माण से जीतने का। वे अपने लोगों को लेकर समुद्र किनारे पहुँचे। चारों ओर अथाह जल, कोई असुरक्षित स्थान नहीं था, कोई तैयार भूमि नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण के पास था दृष्टि। उन्होंने समुद्र से भूमि मांगी और उसी भूमि पर बसाई गई द्वारिका नगरी, एक ऐसी नगरी जो सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक थी, सुव्यवस्था का उदाहरण थी और आत्मसम्मान की पहचान थी। द्वारका में हर व्यक्ति के लिए स्थान था, हर किसी की गरिमा थी। श्री कृष्ण स्वयं राजा होकर भी सादगी से रहते थे, क्योंकि वे जानते थे नेतृत्व का अर्थ ऊंचा आसान नहीं, ऊंचा चरित्र होता है। हर समस्या का हल युद्ध नहीं होता। कभी कभी हटना हार नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की तैयारी होती है। जहाँ संसाधन नहीं होते, वहाँ भी सृजन संभव है। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच नगरी बसाई। यह सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, सोच बड़ी हो तो रास्ता निकल ही आता है। सच्चा नेतृत्व लोगों की सुरक्षा और विकास से पहचाना जाता है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए निर्णय लेना ही नेतृत्व है। जो बनना जानता है वही इतिहास रचना जानता है। तोड़ना आसान है, लेकिन द्वारका जैसी नगरी बसाना साहस और बुद्धि का काम है। आज के जीवन के लिए यह संदेश, अगर आज आप भी जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां हालात आपके खिलाफ हैं, जहां लोग आपके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, तो द्वारका को याद कीजिए। हो सकता है अभी आपकी ज़मीन दिखाई न दे, लेकिन अगर नीयत साफ है, दृष्टि स्पष्ट है, तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, परिस्थितियाँ जैसी भी हों, कर्म और विवेक से अपना द्वारका स्वयं बनाओ।